हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल मैंने आपको जो लेसन पढ़ाया था द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इस शॉर्ट स्टोरीज का 11th का लेसन है। तो इस लेसन में मैंने आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया था कि इसके कैरेक्टर आरम है, मुराद है, अंकल खुसरो हैं, जॉन बायरन है, ये सब हैं, इनके बारे में बता दिया था। और स्टोरी भी काफ़ी बता दी थी। फर्स्ट वीडियो वो या सेकंड वीडियो डालना, हो सकता है थर्ड की ज़रूरत पड़े तो नेक्स्ट डालूंगा, अगर नहीं आज समाप्त हो जा रहा कोई बात नहीं। तो आरम भी कपड़े वपड़े पहन के, कल के बाद से देखिए, आरम कपड़े पहन के नीचे आ जाता है, मुराद के साथ घोड़े में बैठ जाता है और घुड़सवारी करने के लिए निकल जाता है। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे, दोनों लड़के बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। मुराद बहुत अच्छी तरीके से घोड़े को चला रहा था, दौड़ा रहा था। तो आरम भी सोच रहा था मैं भी घुड़सवारी करूँ। तो आरम को ये चीज़ आती नहीं थी और मुराद उसको कई दिन से छुपाए हुए था अपने पास में, क्योंकि उसका घोड़ा तो था नहीं। तो वो क्या करता था कि रात में घोड़े को छिपा देता तो सुबह निकाल के सवारी करते थे। तभी तो तड़के उसके घर में 4 बजे आया था बुलाने के लिए उसको, ये कल बताया था मैंने। इसके बाद क्या होता है कि दोनों बच्चे निकल जाते हैं वहाँ से घोड़े पे बैठ के। आरम बहुत खुश होता, दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। फिर मुराद घोड़े को दौड़ाता और दौड़ाते हुए उनके घर के दूसरे तरफ जो अंगूर के जहाँ पे बेल लगे थे वहाँ पे, फिर उसके बाद में एक नाली वगैरह थी जहाँ से पानी निकलता था खेतों का। तो ये घोड़े को दौड़ाते हुए नाली को पार करते हुए मुराद खूब तेज़ी से घोड़ा दौड़ाता है। तो आरम ये देख के बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो सोचता है काश मुझे भी घुड़सवारी अच्छी तरीके से आती। तो जब वो वापस लौट के आता है मुराद उसके पास में, तो आरम कहता है मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो मुराद उससे कहता तुम्हें बहुत अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, तुम पक्के नहीं हुए हो, तुम्हें आता नहीं है घोड़े पे घुड़सवारी करना। तो आरम उससे किसी तरीके से घोड़े को ले लेता है। तो घोड़ा क्या है, पहले तो बढ़ता नहीं आगे, लेकिन जब बढ़ता है तो क्या होता है कि खेत जो लगा हुआ था, अंगूरों की बेलें जहाँ लगी हुई थी, उनको एक अंगूर की बेल 3, 4, 5, 6 से पार करते घोड़े ले जाके उसको थोड़ा सूखा मैदान ऐसा जहाँ पर था वहाँ पर जाके उसको पटक देता है। तो मुराद कहता भी तुम्हें बहुत सीखना होगा। बात आई गई होती है। आरम उससे फिर कहता कि तुम इसे कुछ दिन और अपने पास में रखना जब तक मैं इसे सीख नहीं जाऊँ ठीक ढंग से। ये बात होती रहती है। फिर क्या होता है कि एक दिन की बात है कि जो अंकल खुसरो हैं जिनके बारे में कल बताया था, वो भी इसी कबीले के व्यक्ति हैं, उनके रिलेशन में चाचा लगते हैं, जिनका तकिया कलाम है कि कोई बात हो जाती थी, कोई घटना हो जाती, सब में कहते थे नो मैटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कहा करते थे। माने हर एक चीज़ को बहुत ही इजी वे में लेते थे। और कल बताया था कि बहुत ही क्रेजी किस्म के थे, हट्टे कट्टे शरीर में थे, धूम्रपान करते थे खूब। तो एक दिन की बात है कि जब आरम अपने घर गया तो उसने देखा कि अंकल खुसरो वहाँ बैठे हुए हैं और उसके घर में वो कॉफ़ी और स्मोकिंग करने के लिए आए हुए, और उसकी माँ कॉफ़ी बनाने गई। सामने एक व्यक्ति दूसरा बैठा था, जॉन बायरन, जो कि ये अपने आप को उसने एड्रेस अपने आप को संबोधित किया कि वह है किसान है। तो जॉन बायरन फिर अंकल खुसरो के बारे में एक इंसिडेंट बताता है। आरम कहता है कि एक बार की बात है कि जब अंकल खुसरो एक नाई की दुकान पर, बार्बर शॉप पर अपनी सेविंग करवा रहे थे वहाँ पर, तभी क्या होता कि दौड़ता हुआ उनका लड़का आया जिसका नाम एरिक है, अंकल खुसरो का। और उसने कहा कि घर में आग लग गई है। तो तुरंत अंकल खुसरो ने कहा कि नो मैटर, इट हैपेंस, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो नाई जो था वो बड़ा भौचक्का हो गया कि ये क्या कह रहे हैं, घर में आग लगी, ये नो मैटर बोल रहे हैं। फिर वो उनसे कहता, फिर वो सोचता कि शायद ये समझ ना पाए। फिर वो कहता कि बच्चा कह रहा है कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। तो वो बहुत उससे गुस्सा गए। फिर उससे वो बोले कि नो मैटर, इट ऑफन हैपेंस, ऐसा होता रहता है ये सब। तो इस टाइप के वो सनकी किस्म के व्यक्ति थे। तो वही उनके घर में आए हुए थे। तो जॉन बायरन जो एक किसान था और समीपी गांव से आया था, करीब 10 मील से उनके कस्बे में। फिर जो क्या बात, वो कहता है कि मेरा घोड़ा गायब हो गया है
और मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, मेरा सफ़ेद घोड़ा था, मेरा घोड़ा गायब हो गया, उसे बताता। तो अंकल बायरन कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा होता रहे, लोग तो अपने बहुत बहुत सी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें हार जाते हैं, तुम्हारा तो एक ही घोड़ा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो भी बड़ा आश्चर्यचकित होता है। फिर जो वो समझाने की कोशिश करता है, फिर वो गुस्सा आ जाते हैं। तो इस किस्म के व्यक्ति थे अंकल खुसरो। तो ये सब बात आई गई होती है। तो आराम समझ जाता कि इन्हीं का सफ़ेद घोड़े की बात कर रहे हैं, कि गायब हो गया है, ये सब बातचीत कर रहे हैं, तो आराम समझ जाता घोड़ा इन्हीं का। खैर बात इतनी आई गई हो जाती है। अब ये आराम जाके मुराद को बात ये बताता है कि ऐसा ऐसा वो बोल रहे थे। फिर एक दिन की बात है कि वो जो किसान था जॉन बायरन, वो आता है और मुराद आराम के पास में घोड़ा होता है। तो देख के घोड़े को देखता है, कहता है ये तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा है, हो सकता है इसका चचेरा कुछ रिलेशन में घोड़े का कोई जुड़वा हो, जो घोड़ा हो। ये सब बातचीत करते। फिर पास जाकर उसके दांत वगैरह देखता है, तो कहता बिल्कुल ये मेरे घोड़े जैसा है। लेकिन वो कहता कि तुम लोग जो है ऐसा नहीं कर सकते, उसको चुरा नहीं सकते हो मेरे घोड़े को, क्योंकि तुम्हारा जो कबीला काफ़ी ईमानदार है। पहले मैं बतला चुका हूँ, उनका जो कबीला था बहुत ही अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था और सच्चाई के लिए। तो वो विश्वास नहीं करता है। अब इतनी बात आई गई हो जाती है, फिर वो चला जाता है वहाँ से। तो आराम उससे कहता है मुराद से कि इस घोड़े को देना नहीं, क्योंकि मैं अभी इसको ठीक से मैंने इसकी सवारी की नहीं है, मैं सीखा नहीं घुड़सवारी। मुराद से कहता है इसे 1 साल तक नहीं देना। तो मुराद कहता नहीं 6 महीने के बाद मैं तुझको दे दूँगा। फिर आराम कहता नहीं 1 साल से पहले मत देना। फिर पता नहीं उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में क्या आता है कि मुराद जाके नेक्स्ट डे वो जो घोड़ा जाके उनके अस्तबल में, वहाँ पे जहाँ पे घोड़ा बांधा जाता है जॉन बायरन को, वहाँ पे जाके बांध देता है। फिर जो है मतलब नेक्स्ट डे जो जॉन बायरन ने अपना घोड़ा गाड़ी वही लेके आते हैं आराम के घर, और अंकल खुसरो को आके ये बताते हैं कि उनका घोड़ा जो खोया हुआ था वो मिल गया है। फिर अंकल खुसरो कहते हैं नो मैटर, ऐसा तो होता रहता है, चीज़ें खोती रहती, चीज़ें मिलती रहती। तो इस प्रकार से मतलब जो घोड़ा कि दोनों ने लड़कों ने घुड़सवारी खूब अच्छी तरीके से की। हालांकि आराम पूरी तरीके से सीख नहीं पाया था, लेकिन मुराद ने उसने घोड़ा लौटा दिया। तो ये बच्चों आपकी कहानी थी। तो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल स्टोरी विच आई हैव टॉट। द नेक्स्ट डे आई विल मेक यू राइट द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इट। थैंक्स फॉर टुडे।